हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आपको फर्क तो दिख ही गया होगा। तो यही आज हमारा टॉपिक है जो हम आज सीखने वाले हैं, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। सो सेकेंड बार जो मैंने हेलो एवरीवन बोला उससे मुझे ज्यादा टेंशन मिला होगा, आई एम श्योर। सो यस, दैट्स वेयर द वॉइस मॉड्यूलेशन स्टेप्स इन। सो लेट्स टॉक अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? अब वॉइस मॉड्यूलेशन में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन से है वो? pitch, pace, tone and volume. These 4 elements plays important role in your voice. आप अपनी वॉइस को इन चारों चीजों से मैनेज करके एक क्रिएटिव वे ऑफ स्पीच आप ऐसे रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिया है, आई कांट बिलीव इट्स फाइनली हैपनिंग। अब ये लड़का तो बहुत खुश है। अब इसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये खुश है। तो आप इसको कैसे कह सकते हो? एक तो मैं सिंपल वे में कह रही हूँ, विदाउट एक मोनोटोन में कह रही हूँ, आई कांट बिलीव इट्स फाइनली हैपनिंग। सो दिस इज अ नॉर्मल टोन। लेकिन अगर मुझे एक्साइटमेंट, लेकिन ये सेंटेंस तो एक्साइटमेंट शो कर रहा है, सो आपको इसमें अपना पिच, टोन, वॉल्यूम और पेस यूज करके एक क्रिएटिव वे ऑफ एक क्रिएटिव वे में आपको एक सेंटेंस तैयार करना है। सो यस, आई कांट बिलीव इट्स फाइनली हैपनिंग। इसमें सब मतलब मेरी वॉइस ऊपर हुई, नीचे हुई, ये सब मिला के मैंने एक ऐसा सेंटेंस तैयार किया जिससे आपको मेरी एक्साइटमेंट दिखी। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, इतना जल्दी आप नहीं सीख पाओगे। यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस फॉर द सेम। अब मोनोटोन, अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया ही है। मोनोटोन, अगर आप एक सिंपल टोन, एक हम कह सकते हैं एक सिमिलर टोन में अगर हम बात करें तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। एक ही टोन में हम जैसे मधुमक्खियां कैसे गुन 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 कान में रहती है, बोर हो जाते, इरिटेट हो जाते हो, उसको हटाते हो। सो यस, मोनोटोन भी सेम ही वर्क करती है हमारे लिए। एक बहुत ही बोरिंग ऑरा, एक बहुत ही बोरिंग सराउंडिंग क्रिएट करती है। लेकिन वही अगर हमने हमारी टोन को मॉड्यूलेट किया तो एक कैप्टिविटी पैदा होती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है हमें। ओ यस, we are very energetic by listening this or by creating this type of gestures. So yes, this helps in public speaking, interviews, acting or theater, teaching. Yes, आपने देखा ही होगा एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को, कैसे वो अपनी डायलॉग की डिलीवरी करते हैं। एकदम कभी अपना पिच हाई होता है, लो होता है। अब गब्बर सिंह का तो डायलॉग आपने सुना ही होगा, कितने आदमी थे, ऊपर से नीचे आया। सो यस, दिस इज वेयर द वॉइस मॉड्यूलेशन स्टेप्स इन। ये सुन के ये इतना फेमस डायलॉग क्यों हुआ? उसकी डिलीवरी की वजह से। उसने इस सब चारों एलिमेंट्स को मिला के जो उसने डिलीवरी की है वो डायलॉग की, उसी वजह से वो फेमस हुआ है। सो यस, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब ये 4 एलिमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। तो अब ये क्या है? अब सबसे पहला आता है पिच। अब पिच हमारा होता है हाई टू लो, लो टू हाई। अब आपके घर में डेली तौर पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। घर में आपको अगर अपनी मम्मी को बुलाना हो, वो मम्मी कहीं और हो, आप कहीं और हो, तो आप जोर से बुलाते हो, मम्मी इधर आओ, मुझे ये मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा है? सो यू कॉल मम्मा, वेयर आर यू? सो यस, दिस इज अ हाई पिच। वही आप लो पिच में कहते हो, ओ माय गॉड दिस इज वेरी सीरियस, वी नीड टू टॉक राइट नाउ। मतलब हमें इस बारे में बोलना पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस टोन है। तो यस, अब हाई पिच कब यूज करते हो? जब एक्साइटमेंट में हो या कोई कुछ बहुत ही एनर्जेटिक चीज हो रही हो तो आप जोर से बुलाते हो या हाई पिच यूज करते हो। लेकिन अगर वही थोड़ा सीरियस मैटर है, थोड़ा सा सैड मैटर है, तो आप लो पिच यूज करते हो। मूव ऑन टू सेकेंड एलिमेंट, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम लाउड होता है, सॉफ्ट होता है। अब घर में आप सोते रहते हो, मम्मी जोर से बुलाती है, वेक अप, उठो, ब्लैंकेट उतार देती है, उठो, वेक अप, हमारे उठाने के लिए। तो यस, दिस इज हाई वॉल्यूम। अगर सॉफ्ट वॉल्यूम में हम मतलब सॉफ्ट वॉल्यूम की हम बात करें तो हम आराम से कहते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज डोंट गेट एंग्री, आई जस्ट एट योर केक। ऐसे सॉफ्टली हम बोल सकते हैं ना, दिस इज सॉफ्ट वॉइस। और जब मम्मी उठाती है, वेक अप, इट्स 7 o'clock, you need to wake up. So yes, this is loud voice, loud volume we can say. Now third element is pace. अब पेस होता है फास्ट और स्लो। कभी कभी बहुत फास्ट बोलते हैं, ओ माय गॉड द ट्रेन इज लिविंग, रन फास्ट। यस, तो फास्ट हो गया। ओ माय गॉड द ट्रेन इज लिविंग राइट नाउ, रन। दिस इज बहुत फास्ट हो गया। और अगर हम स्लो में बोलते हैं,
आई जस्ट कांट बिलीव इट, ये हमें स्लो में बोला, आई जस्ट कांट बिलीव इट। ये अच्छा लगा आपने सुनने में? आई जस्ट कांट बिलीव इट, नहीं, ये आपको अच्छे सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर वही अगर स्लो बोल रहे हो, स्लो या हम कह सकते हैं ये स्लो में बोल रहे हो, आई जस्ट कांट बिलीव इट, ये उसमें इमोशन लाता है। पेस, सो यस, पेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टोन, अब टोन भी बहुत टाइप की होती है, हम कहते हैं एंग्री टोन, हैप्पी टोन, सैड टोन, सरकास्टिक टोन। अभी अगर मुझे हैप्पी टोन में कहना है नाइस जॉब, यू गॉट नाइस जॉब, तो यू गॉट एंग्री, नाइस जॉब यू गॉट, ये थोड़ा सा वो हो गया ना, रूड वे में हो गया। सो यस, टोन ऑल्सो मैटर्स। आप टोन से बता सकते हो कि ये बंदा, इसके एक्सप्रेशन, इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा है या अपनी सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा है या अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा है। सो यस, टोन ऑल्सो मैटर्स। सो दीज आर 4 एलिमेंट्स which play a crucial role in voice modulation. Move on to next slide. Now, this is the challenge. This is the sentence, and you have to convey this sentence in happy manner, in annoyed, and in panicked. This is the exercise. I am so late. This is a sentence. अब खुशी में आप कैसे बोलेंगे? I am so late, है ना? एक हाई पिच में बोला मैंने, लाउडली बोला, तो इससे खुशी, एक्साइटमेंट दिखे आपको। अनॉइड वे में आप बहुत परेशान हो, आई एम सो लेट, मतलब एक अनॉइड वे दिखी ना आपको, एक मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लेट हूँ, मैं क्या करूँ, एक पैनिक में परेशान, आई एम सो लेट। सो यस, मतलब जो वर्ड्स में प्रेशर, जो स्ट्रेस है वो कम ज्यादा हो रहा है, उसी से एक वॉइस मॉड्यूलेशन तैयार हुआ और उसी से हमें पता चला हम हैप्पी है, अनॉइड है या पैनिक्ड है। अब नेक्स्ट ये आप ट्राई कीजिए एक्साइटेड, नर्वस और फॉर्मल वे में, वेलकम टू आवर इवेंट, ये आप ट्राई कीजिए, आपको भी समझेगा कि आपको किस प्रकार से इनका उपयोग करना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Now, these are some quick tips to improve your voice modulation. So yes, you should first practice reading aloud daily. You can read books, novels, or the thing, or you can say, or I can say, there are some stories with dialogues. You know, I can say comic books. You can read comic books and practice it daily to get improve in your voice. Second, record and listen to yourself. आप खुद की आवाज रिकॉर्ड करो, ये वॉइस मॉड्यूलेशन, जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो खुद की आवाज रिकॉर्ड करो, ताकि रिकॉर्डिंग जब आप सुन रहे हो तो आपको समझ आए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है और आप उनको इम्प्रूव कर पाए। प्रैक्टिस विद सॉन्ग लिरिक्स और पोएम्स। अब आपको सॉन्ग्स भी पता ही है ना, अगर वो एक ही सुर में अगर सॉन्ग्स बनाए तो आपको सुनेंगे क्या वो सॉन्ग्स? नहीं, सॉन्ग्स में कितने अलग अलग सुर, कितनी अलग पिच, कितनी अलग टोन यूज होती है, तब जाके वो एक सॉन्ग बनता है और तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो सुनने के लिए। सो यस, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सॉन्ग्स, नॉट नेसेसरी कि आप सुर में ही गाओ, बट वो पिच की प्रैक्टिस, टोन की प्रैक्टिस के लिए आपको ये सॉन्ग की भी प्रैक्टिस करनी है। यूज हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है, ये सब मिला के एक क्रिएटिव वे क्रिएट होता है। आपने अगर स्पीचेस देखे होंगे बड़े बड़े लेजेंड्स के, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक नरेंद्र मोदी जी, उनके स्पीचेस इतने वो होते हैं एनर्जेटिक कि आपको ये भी याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन किस तरीके से वो कह रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो यस, यू कैन प्रैक्टिस दिस हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ब्रीथ प्रॉपरली टू कंट्रोल पिच एंड पेस। यू ऑल्सो, मतलब आपकी ब्रीथ पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपका पिच और पेस कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि आप एक ही सांस में सब बोल रहे हो तो वो थोड़ा आप थोड़ा अनकंफर्ट दिखते हो उसमें। सो यस, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। यस, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। मतलब इसका यही मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे बोल रहे हो, किस प्रकार से आप उसको कन्वे कर रहे हो। अभी लास्ट टाइम अगर आपने कोई स्पीच सुना होगा तो आपके उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थोड़ी याद होते हैं कि हाँ उसने ये कहा था, लेकिन उसने जिस एनर्जेटिक वे से या किस कैप्टिवेटिंग वे से उसने जो डिलीवर किया होगा आपको वो याद रहता है कि यार उसने तो बहुत अच्छा स्पीच दिया था, दैट वाज कमेंडेबल। सो यस, आप यही कहते हो कि उसने बहुत अच्छा, किस वे से आप उसने स्पीच दिया है, ना कि ये कि उसने इस ये वर्ड यूज किए या ये उसने बोला था।
इससे ज्यादा आपको यही याद रहता है कि उसने किस वे से वो स्पीच डिलीवर किया. So yes, it always, not always we can say, but yes, it matters rather than what you say, but how you say it. Thank you. That's all for voice modulation. You should keep practicing to get your voice modulated and captivated. Thank you.